स्वागत है दोस्तों हमारा चैनल ऑल बेसिक क्लियर में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके और हर टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम हर टाइप्स के क्वेश्चन को जान पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बस क्वेश्चन को देखना है, बस 1-2 सेकेंड के अंदर में हमें उसका आंसर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई इक्वल्स टू 18 यानी कि 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45 है तो एक्स प्लस वाई का मान बताइए। तो देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करना है। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपने क्लासेस में 10th और 11th में पढ़ा होता है फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी यानी कि कम टाइम में सॉल्व करना है तो आपको देख के सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई इक्वल्स टू 45 दिया गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स और वाई की वैल्यू आपको 18 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 45 दिया गया। तो देखिए एक्स और वाई यानी कि हम लोग 18 को यानी कि दो ऐसे नंबर्स में तोड़ दे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या 18 हो जाए और वही दो नंबर को जब स्क्वायर करके जोड़े तो हमारा 45 हो जाए। तो 18 को हम ऐसे किस दो नंबर में तोड़े जिसका मल्टीप्लिकेशन करे तो 18 आ जाए और उन्हीं दो का स्क्वायर करके जोड़ने पर 45 आ जाए। तो जैसे कि हमने अगर 18 को हम ऐसे लिख दे 2 गुणे 9, ठीक है। तो ये यानी कि हमने इसको x माना इसको y माना, तो ठीक है। अगर हमने इसको x और इसको y माना तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 18 आता है। तो हम क्या देखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो इतना है लेकिन इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 9 81। तो 81 ये पहले ही आ गया 45, इन दोनों को ऐड करेंगे 45 से ज़्यादा हो जाएगा यानी कि ये हमारा नहीं हो पाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिके 18 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 त्रिके 18 लिख सकते हैं। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको मान लो x माना इसको माना y, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छक्के 36 प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 यानी कि 36 प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्स वाई को तोड़ा 6 और 3 में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 होता ही है और इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद हमारा 45 आ गया यानी कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 3 हो गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिया होगा तो उसमें आप ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपको बस देख के अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 18 दिया गया है तो आपको इसमें कैसे दो नंबर में तोड़ दे कि उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 45 हो जाए। आपने देखा 18, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ दिया यानी कि 6 त्रिक 18 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ा 45 आ गया। तो आपका इन दोनों को जोड़ने के बाद 45, इनका स्क्वायर करने के बाद 45 आ गया, इन दोनों को जब जोड़ा तो आपका ये 9 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख के माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताइए यदि एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 दी गई है, 4 दी गई है और एक्स वाई इक्वल्स टू 12 है। तो यानी कि अब आपको एक्स वाई दिया गया है 12 और एक्स माइनस वाई दिया गया है 4। आपको अब इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताइए। तो सेम वैसे ही करना है। देखिए आपको 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए आपको 12 और जब x जो भी वैल्यू मानेंगे उसमें से माइनस करने के बाद y को माइनस करने के बाद 4 आ जाए। तो ठीक है, तो अगर 12 का आप फैक्टर करते हो, ठीक है, 12 को फैक्टर करेंगे 2 छक्के 12, 2 3 6 फिर 3 कम 3, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे कि ये हमारा ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो देखिए हमने 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 होता है और ठीक है, और 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 6 और 2 ले सकते हैं। लेने को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 3 12, 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 4 3 12 भी होता है। लेकिन 4 में से 3 को जब माइनस करेंगे, अगर इसको x माना इसको y माना, ठीक है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 तो आएगा नहीं जब, लेकिन हमने 6 दूना 12 होता है
ठीक है। और 6 में से 2 को माइनस करने के बाद 4 भी बन रहा है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि इसको हम x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये x वो हो गया हमारा, ये y हो गया, यानी कि x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 हो गई। तो हमें x और y की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 6 छक्के 36 छक्के 216, ठीक है, 216 हो जाएगा ये हमारा 216, यानी कि 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 216 माइनस 8 कितना हो जाएगा 208, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर पता चल गया। आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, उसमें से एक आप टिक कर देंगे। जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे हमें माइनस में वैल्यू दे दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम ईजी तरीके से। जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें -5 दी गई है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दिया गया है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपको जरूरी नहीं यहाँ पे क्यूब दिया गया है, आपको इसकी पावर कुछ भी दे सकता है, उसका मान बताइए, क्योंकि तब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, उसकी पावर लगा के उसको ऐड करना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई इक्वल्स टू -5 दिया गया है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 4 दिया गया है। तो आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है -5 को, कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो -5 हो जाए, लेकिन उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 4 आ जाए। तो देखिए, एक तरह से अगर आप इसको कैसे जोड़ते हैं, अगर हम लोग इसको मानते हैं -1 गुणे 5, 1 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 1 गुणे 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब आपको मानना है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स किसको मानेंगे, वाई किसको मानेंगे। तो यहाँ पे आप एक्स मानेंगे, आप इसको यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो ये आपका ही हो जाएगा 5। हाँ, आपको यहाँ पे -1, ठीक है। इसको आपको बड़ी वाली जो वैल्यू है इसको आपको प्लस की माननी पड़ेगी, ये हमारा हो जाएगा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा y, क्योंकि आप तभी तो करोगे 5 में 5 + 1 करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो तब आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 4 यहाँ पे वैल्यू आ गया, यानी कि -1 × 5 करते हो तो आपका यहाँ पे -5 आ जाता है, और जब आप इन दोनों संख्याओं को प्लस करते हो तो आपका यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारा हो गई 5, ठीक है, y की वैल्यू हो गई -1, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 × 25 = 125, यानी कि 125, ठीक है। और जब 1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -1 है, -1 का क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, लेकिन माइनस में आएगी, क्योंकि वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना, -1 × -1 × -1, ठीक। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा 124, 124, यानी कि a क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा 124, ठीक है। आप -5 को और किसी तरीके से तोड़ नहीं सकते थे, -5 का इंटू -1 से ही करेंगे। आपको यहाँ पे प्लस -5 यहाँ पे -1 में लेना है, 5 में लेना है, ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे -5 लिया होता, गुणे 1 लिया होता, तो जब हम इस वाली वैल्यू में रखते हैं तो यहाँ पे हमारी -5 प्लस जब 1 करते तो हमारा क्या हो जाता, -4 आंसर आ जाता, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आपको -1 1 लगाना पड़ा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी आपको, उसके बाद ये वाली वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही क्वेश्चन दिया गया हो, कभी आपको यदि एक्स वाई की वैल्यू पता दी गई होगी, मल्टीप्लाई में आपको क्यूब निकालना होगा, कभी आपको स्क्वायर दे देगा, कभी आपको पावर 4 दे देगा। तो आप इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, और आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।